1894 और 1967 का क्या मैटर है? 1894 में जॉर्ज लेमेटियर, क्या नाम है? जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, लेकिन ये थ्योरी मार्केट में नहीं आई थी, मतलब पब्लिश नहीं हो पाई थी सही से। फिर इसी थ्योरी को 1967 में वैगनर की और भी थ्योरी पढ़ेंगे हम, महासागर विस्थापन सिद्धांत, संकुचन सिद्धांत, अलग अलग थे, टेलर और वैगनर की 2 थ्योरी थी उनकी, तो उसको हम कल मतलब नेक्स्ट हमारे जब यूनिट्स आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 1967 वैगनर ने प्रेजेंट किया था, पब्लिश किया था किस थ्योरी को? बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पब्लिश किया था, ये पब्लिश किया था वैगनर ने, लेकिन ये थ्योरी है किसकी? ये थ्योरी है जॉर्ज लेमेटियर की। कांट अभी नहीं आएंगे। ये थ्योरी किसकी है? जॉर्ज लेमेटियर की ये थ्योरी है। इसे पब्लिश किया था वैगनर ने। कब किया था? 1967 में किया था। इस थ्योरी में बताया गया है कि पृथ्वी और साथ ही साथ ब्रह्मांड कैसे बने। ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूँ तो देखो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन हम बात करेंगे सौर मंडल की। सौर मंडल क्या होता है? जिसमें सेंटर में कौन है? सूर्य है। सेंटर में क्या है? सूर्य। और चारों तरफ उसके क्या है? ग्रह है, प्लैनेट्स हैं जो उसके घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूँ तो उसमें तारे भी आ जाते हैं, प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, आकाशगंगा गैलेक्सी जिसे कह सकते हैं, वो सब कुछ हमारे ब्रह्मांड में आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, और ब्रह्मांड के साथ साथ भाई ब्रह्मांड का हिस्सा पृथ्वी है, तो सीधी सी बात है पृथ्वी भी कैसे बनी। तो इसका पता लगाने के लिए इस थ्योरी को हम समझते हैं। ये थ्योरी जॉर्ज लेमेटियर ने दी थी, लेकिन इसे पब्लिश किया है वैगनर ने 1967। काफ़ी गैप देख रहे हो ना, 1894 टू 1967, एक बहुत बड़ा पीरियड जो गैप का रहा है। तो इसमें बताया क्या गया है कि स्टार्ट में क्या कहा गया कि ये तकरीबन 15 बिलियन, मतलब बहुत लंबे टाइम, 15 अरब वर्ष पहले की बात है। क्या है? 15 अरब वर्ष पहले की बात है कि एक विशाल आग का गोला था, बहुत बड़ा। क्या कहा गया? आग का गोला था। आग का गोला था, जैसे हम कह सकते हैं विशाल अग्निपिंड। विशाल अग्निपिंड, विशाल अग्निपिंड था। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा आग का गोला था, यही सबसे बड़ी वजह है पूरे ब्रह्मांड के बनने की। इसमें क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। इसी में विस्फोट होने की वजह से कई टुकड़े इसके निकले, कई टुकड़े निकले। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझो, अगर ये समझ में आई तो पूरी थ्योरी समझ लोगे। स्टार्ट में क्या कहा कि एक विशाल आग का गोला, आग का गोला, कोई ऐसा साधारण गोला नहीं है, आग का गोला है, और जिसमें आग बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ आग है। अब क्या है, यही इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है, और कोई छोटा मोटा धमाका नहीं होता, बहुत बड़ा धमाका होता है। लेमेटियर क्या कह रहे हैं कि विशाल आग का गोला था, उस विशाल आग के गोले में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और ये विशाल अग्निपिंड जब टूटा, अच्छा अगर आपके हाथ से ग्लास नीचे गिरता है, टूटता है, तो एक कोई चीज़, उसका जो एक टुकड़ा होता है वो सबसे बड़ा टुकड़ा होता है, और कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन एक टुकड़ा क्या होता है? उसका बड़ा होता है। तो यहाँ पे कई टुकड़े निकले इसमें जब विस्फोट, अब सीधी सी बात है विस्फोट होगा, टुकड़े कई निकलेंगे, लेकिन एक टुकड़ा इसका रह गया, जो इसका सबसे बड़ी पीस थी। इसका सबसे बड़ी पीस, जो सबसे बड़ा टुकड़ा रहा, वो रह गया, और बाकी छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल गए इसके। अब बात करते हैं कि ये विशाल आग के गोले में जोरदार विस्फोट हुआ, और इसी पे आगे हम देखते हैं कि इस विशाल गोले का जो निर्माण हुआ था, वो आग सबसे इम्पोर्टेंट थी उसमें, और कुछ भारी पदार्थ थे। हाँ, अब यहाँ पे कहानी क्या स्टार्ट होती है कि ये पदार्थ जो थे, जब इससे टूट के निकले तो वो सामान्य पदार्थ थे। वो क्या निकले? सामान्य पदार्थ, नॉर्मल मटेरियल इससे बाहर निकला। लेकिन नॉर्मल मटेरियल का क्या हुआ? उसने जब कई सारे टुकड़े निकले इससे टूट के, कई सारे नॉर्मल मटेरियल बाहर निकले। नॉर्मल मटेरियल के साथ साथ काले पदार्थ, साधारण पदार्थ प्लस काले पदार्थ, 2 तरह के पदार्थ निकले। कौन कौन से? साधारण पदार्थ प्लस काले पदार्थ। 2 तरह के जब पदार्थ टूट के निकले, अलग होके निकले, तो काले पदार्थ और सामान्य पदार्थ में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन जब बढ़ा तो सामान्य पदार्थ पर काले पदार्थ क्या होने लगे? चिपकने लगे, तो उनका साइज क्या हो गया? बड़ा होता चला गया। हाँ, अब जब यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी धमाकों पर है, ये पूरी थ्योरी, बैंग का मतलब विस्फोट,
तो ये पूरी की पूरी थ्योरी किस पे बेस्ड है? धमाकों पे बेस्ड है। तो जॉर्ज लेमेटन का पहले तो एक विशाल आग का गोला था, अब उस विशाल आग के गोले में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, धमाका। काले पदार्थ और साधारण पदार्थ। अब काले पदार्थ जो हुए वो साधारण पदार्थ पे क्या होने लगे? चिपकने लगे। अब जब उस पर चिपकने लगे तो चिपकने की वजह से जो साधारण पदार्थ है उनका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब जब उनका आकार साइज बड़ा होता चला गया तो अब भाई जॉर्ज लेमेटर कह रहे उसमें भी क्या होगा? उसमें भी धमाका होगा। अब उसमें जब धमाका होगा तब हम यहाँ पे बात करते हैं कि गैलेक्सी बनेगी। उसमें धमाका होने के बाद क्या बनेगी? गैलेक्सी, आकाश गंगाएं। अब आकाश गंगाएं बनेंगी और कई सारे ऐसे उसमें से मटेरियल हैं जो अलग अलग बिखरे हुए रहेंगे। अब उनमें क्या होगा कि इतनी तेज, अब देखो ये क्या कर रहे हैं ना कि इनके टुकड़े हैं, ये बाहर निकले इन्हीं के साथ, तो ये कहीं बाहर नहीं जाते। इसी जो एक बड़ा पीस रह गया उसी पीस के चारों तरफ ये घूमने लगते हैं। कई सारे टुकड़े हुए, एक बड़ी पीस सेंटर में रह गई, उसी सेंटर की पीस के चारों तरफ ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होने लगे? घूमने लगे और उनमें टूटने लगे वो बिखर। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई इनकी दूरी, डिस्टेंस क्या होता गया? बढ़ती चली गई। जितनी स्पीड थी वो चीज़ उतनी दूर जाती चली गई ब्रह्मांड में। तो आकाश गंगाएं बनती चली गई। अब वहाँ पे उन्होंने कहा कि इन पदार्थों में फिर विस्फोट हुआ, तारे बने। ठीक है, जो काले सिर्फ सबकी सब आकाश गंगाएं नहीं बनी। उसमें कुछ से क्या निर्माण हुआ? कुछ से तारों का निर्माण हो गया। अब जब तारों का निर्माण हो, तारों से टूटने से ग्रहों का निर्माण हो गया। क्या हो गया? ग्रहों का निर्माण हो गया। इस तरह से प्लैनेट्स बन गए। हाँ, इससे जो टूटे सबके टूटने से आकाश गंगाएं नहीं बनी, कुछ के टूटने से तारे बने, कुछ के टूटने से आकाश गंगाएं बनी। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब आकाश गंगाएं बन जाती हैं आपकी, हाँ, उसमें विस्फोट होता है। तो इस तरह से क्या, किस चीज़ का निर्माण होता है? प्लैनेट्स का निर्माण होता है। प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जब लास्ट में हम देखते हैं कि इनके ये जो टूट रहे हैं, इनके टूटने की वजह से ये टूटा और ये टूटा, इसका साइज बड़ा हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, इसके कई सारे टुकड़े निकले। कई सारे टुकड़े निकलने के बाद कुछ टुकड़े फिर चिपकने लगे इसके ऊपर, कुछ टुकड़े फिर चिपकने लगे, तो पिंड बन गया। पिंड, ठीक, पिंड बन गया। फिर पिंड टूटे। हाँ, तारों के टुकड़े हुए कि यूनिवर्स के टुकड़े हुए? ये जो पहले स्टार्टिंग में टुकड़े निकले ना, उसकी मैं बात करें कि ये टुकड़े निकले, उनमें क्या बने? आकाश गंगाएं बनी। कुछ टुकड़े तारों में और कुछ टुकड़ों अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पिंड में। पिंड में अब पिंड चिपकने लगे, साइज उनका क्या हो गया? बड़ा होता है। अब पिंड टूटे, प्लैनेट्स बन गए। पिंड टूटे, प्लैनेट्स बन गए। और ये कोई 1-2 साल में नहीं। ये तो आप बताइए कि बारिश किसमें होती है फिर? मैं बता रही हूँ ना, ये कोई 1-2 साल में। अब प्लैनेट्स जो बने ना, तो प्लैनेट्स किसकी तरफ घूमने लगे? सूर्य के पास। इनकी गति बहुत कम थी, गैलेक्सीज बहुत दूर चली गई, जितने तारे थे वो काफी दूर चले गए। लेकिन ये प्लैनेट्स की गति क्या थी? बहुत कम थी, धीमी थी। इस वजह से ये जो मेन पीस बची, उस मेन पीस के चारों तरफ घूमने लगे। और इस मेन पीस के जब चारों तरफ ये घूमने लगे तो हम बात करते हैं पृथ्वी पर कई करोड़ सालों तक बारिश हुई, जिसके वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हुआ? ठंडा हुआ, कम हो, क्योंकि वो टुकड़ा तो उसी का है ना, उसी आग के गोले का टुकड़ा है। तो अगर हम बात करते हैं उसी का टुकड़ा है ये, उसी आग के गोले का अगर ये टुकड़ा है तो उसमें उतनी एनर्जी, उतनी गर्मी तो होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कई सालों तक क्या हुई? बारिश हुई। और बारिश होने की वजह से क्या हो गई? ठंडी हो गई। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हाँ, वो तो क्रिटिसिज्म मैं बताऊंगी। क्रिटिसिज्म उनका आता है कि क्रिटिसाइज किया जाता है, हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म आता है। कोई भी थ्योरी कितनी भी अच्छी क्यों ना, उसको क्रिटिसाइज करने वाले। अब भाई इंसान का जितना अच्छा हो उसकी बुराई करने वाले लोग मौजूद हैं। एग्जाम्पल है, हमारे प्रॉफिट थे और उनकी भी बुराई करने। देखो अभी मैंने जो बताया है वो है बिग बैंग थ्योरी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी, फिर क्रिटिसिज्म मैं बताऊंगी, क्योंकि थ्योरी चाहे जितनी अच्छी हो, क्रिटिसाइज उसको हर थ्योरी का किसी न किसी ने क्रिटिसिज्म किया है, उसे क्रिटिसाइज किया है, उसकी बुराइयां की हैं। तो इस थ्योरी की अभी मैं ही बुराई कर दे रही हूँ। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखो अगर क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि मैं अगर बात करें ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में बोल रही हूँ जैसे ताइफा है, तो मैं बोल रही हूँ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे जाएंगे वहाँ पे, तो ताइफा तो इंक्लूडेड है ना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, उसमें मैं ताइफा का नाम नहीं लूँगी। तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड में पृथ्वी आती है, एग्जैक्टली पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं पूछी जाएगी।
वहाँ पे अब प्लैनेट्स के बारे में नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे आप अपनी थ्योरी दीजिए, या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो आपको वही चीज़ बतानी है, नहीं जो कांट की हो हाँ चाहे नहीं, लालप्रस हो। हाँ, जो उसके वो आते हैं संघर्षवादी की गलत है अगर ऐसा क्वेश्चन आया, संघर्षवादी गलत, आलोचना, हाँ आलो- क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें आता है कि इस थ्योरी की आलोचना लिखिए, आलोचना आलोचना। मतलब कि इसके क्या वो थे, बुराइयाँ क्या, बुराइयाँ क्या थी। अच्छा, हम्म, आलोचना मतलब होता है ये, ठीक है, अनसॉल्व पेपर बुक खरीद लेंगे उससे नहीं कोई बात नहीं। आलोचना मैं बताती हूँ, आलोचना इसकी भी है, अभी मैं बताती हूँ। पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि एक बड़ा आग का गोला था, विशाल अग्निपिंड था, जिसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से टुकड़े निकले, कुछ टुकड़े निकले, काले पदार्थ, सामान्य पदार्थ। सामान्य पदार्थ पे काले पदार्थ क्या होने लगे, चिपकने लगे, अट्रैक्शन बढ़ने से, और उनका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। किसका, सामान्य पदार्थ, क्योंकि काले पदार्थ उस पर चिपक गए थे, तो उसका साइज क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया। अब उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद पिंड, आकाशगंगाएं, तारे, इनका निर्माण, पिंड जब बड़े होते चले गए साइज में, तो उनसे ग्रहों का निर्माण होता चला गया, उसमें ब्लास्ट हो गया। जॉर्ज लेमेटर कह रहे हैं पूरी की पूरी थ्योरी ब्लास्ट पे रिलेटेड है, जितने ब्लास्ट हुए हैं उसी से प्लैनेट, तारे और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। तो यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। स्टार्ट में उन्होंने कहा जो पीस बच गई सेंटर में, सूर्य, वो क्या बन गई, सूरज बन गई, सूर्य बन गई, और बाकी जो उसके चारों तरफ घूमने लगे वो प्लैनेट्स बन गए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो कि ब्रह्मांड हर रोज़ बढ़ रहा है, उसका साइज हर रोज़ बढ़ रहा है। जब से बना और आज तक हर दिन ब्रह्मांड क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, इससे कुछ इसको होता हुआ नहीं कह सकते, लेकिन ये माना जाता है कि ब्रह्मांड का साइज हर रोज क्या होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। तो पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं बढ़ रही ना बेटा, मैं ये क्या, अच्छा मैं कहूँ एक बाउल ले लेती हूँ, मैं उस बाउल में छोटी सी कोई मैं गेंद रख देती हूँ, मैं कह रही हूँ बाउल का साइज बढ़ रहा है, गेंद का साइज थोड़ी ना बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बाउल का साइज बढ़ रहा है। हम ब्रह्मांड की हर जितनी भी चीज़ें, यानी कि उसमें जितनी भी क्रिया हो रही है, उनको हम नहीं देख पा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी गैलेक्सीज बन रही है, कितने प्लैनेट्स नए बन रहे हैं, कितने स्टार्स बन रहे हैं। तो हर रोज़ जो ब्रह्मांड हमारा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, हम हर चीज़ पे नज़र नहीं रख पा रहे ना। तो ब्रह्मांड क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है, जॉर्ज लेमेटर की थ्योरी की क्या क्रिटिसाइज किया जाता है यहाँ पे। पहली चीज़ कि भाई ये विशाल अग्निपिंड आया कहाँ से, आपने ये नहीं बताया। आपने थ्योरी तो स्टार्ट कर दी, आपने कहा कि ऐसे ऐसे ऐसा हुआ, लेकिन ये विशाल अग्निपिंड आया कहाँ से। सेकेंड थिंग कि भाई आपने कहा पृथ्वी पे बारिश हुई, बारिश होने की वजह से पृथ्वी ठंडी हो गई, बारिश कहाँ से हुई ये आपने नहीं बताया। और अगर आप कह रहे हैं कि भाई स्पीड इतनी तेज़ थी कि विस्फोट हुआ, तो अगर स्पीड इतनी तेज़ थी तो फिर वो रुक के उसका चक्कर कैसे लगाने लगे। अगर स्पीड बहुत तेज़ थी, तो अगर स्पीड तेज़ होती तो सबके सब उससे दूर निकल जाते, वो क्यों रुक गया, ये प्लैनेट्स क्यों रुक गए। तो कुछ चीज़ें हैं जो क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि इनकी थ्योरी सही नहीं है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली बिग बैंग थ्योरी को इससे अच्छी थ्योरी किसी को नहीं माना जाता, ठीक है। वो कांट की थ्योरी भी तो अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बेटर स्टार्ट अच्छा था उनका। कांट ने कहा था निहारिका से कुछ छल्ले निकले, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी मैं बता रही हूँ बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो ये एक विशाल अग्निपिंड पे रिलेटेड है, किससे, विशाल अग्निपिंड पे, ठीक है, क्लियर। अब लिख लेना, अब इसको मतलब मैं डिक्टेट करूँ, लिखना है।